चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स हैं। पहला न्यूमेरिकल कहता है लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। एक नूरी साल वो होता है जो लाइट एक साल में तय करती है। हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं अगर स्पीड ऑफ लाइट इतनी हो। ठीक है जी। तो पहले हमें टाइम दिया गया 1 ईयर। अब एक साल में 365 दिन होते हैं, इनको हमने सेकंड में ले लेना क्योंकि वो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है। तो साल में 365 दिन, हर दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर पॉइंट है तो पहले इनसे के बाद जब लाएंगे तो यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 3.153 और 10 की पावर 7 क्योंकि यहाँ से पॉइंट यहाँ पर मूव किया है। ठीक हो गया। स्पीड ऑफ लाइट c होता है, ये वैल्यू हमें दी हुई है। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है मीटर्स। रिलेशन है s बराबर vt, v को हम c से चेंज कर लेंगे, ये आ गई। 3.0 को 3.15 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये जो बेस सेम है ना 10 वाली, इन पावर्स को हम जमा कर लेंगे तो 7 7 14 और 1 15 मीटर, ये आपकी वैल्यू आ गई। टाइम दिया गया था 1 ईयर, उसको हमने सेकंड में कन्वर्ट किया पहले। स्पीड ऑफ लाइट दी गई थी और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो पावर है इनकी बेस सेम है ना तो पावर्स जमा हो जाएंगी। ठीक है जी। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें जो पहला पार्ट है उसमें ये पूछा कि हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर। एक ईयर में कितने सेकंड होते हैं, तो यही वाला पार्ट आप यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेंगे। ठीक है। तो 3.153 10 की पावर 7 सेकंड होते हैं एक ईयर में। उसके बाद पूछता है कितने नैनो सेकंड होते हैं एक साल में। ठीक है, ये हमने मालूम कर लिया है, इतने सेकंड होते हैं। अब नैनो में 10 की पावर 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना आपने, तो ये बेस सेम होगी तो पावर्स जमा कर लेंगे। तो 3.153 10 की पावर 16 नैनो सेकंड्स होते हैं एक साल में। जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें उसने पूछा है हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितने साल होते हैं। अब एक ईयर में हमें पता है सेकंड इतने होते हैं 3.153 10 की पावर 7। ये कैसे पता चला, ये हमने पहले पार्ट में हल किया। ठीक है। अब हमने देखना है एक सेकंड में साल कितने हैं, तो ये वाली सारी वैल्यू को इधर लाकर डिवाइड कर देंगे तो एक सेकंड में इतने ईयर्स आ जाएंगे। एक को डिवाइड करेंगे 3.153 से तो ये आ जाएगा 0.317। ये नीचे है, जब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। इसको साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ मूव किया तो दाएं तरफ जब मूव होता है तो 10 की पावर माइनस होती है। एक इंचा मूव किया तो -1, ये वैसे आ जाएगी। बेस सेम है, पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है। आगे न्यूमेरिकल नंबर 3 है, कहता है लेंथ एंड विड्थ, यानी लेंथ आ गई 15.3 और विड्थ आ गई 12.80 सेंटीमीटर। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट के हैं, इसका एरिया फाइंड करें। रेक्टेंगल का जो एरिया है उसके लिए हमारे पास फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 196, दोनों सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ऐड करो इन वैल्यूज़ को, तो इन वैल्यूज़ को हमने ऐड कर लेना है और साथ उसमें क्या है अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। उसका मतलब क्या है कि हमारे पास पॉइंट के बाद कम से कम वैल्यू होनी चाहिए। तो देखें जो हमने वैल्यूज़ ऐड की हैं उनमें ये 11.8 ऐसी वैल्यू है जिसमें पॉइंट के बाद एक रकम आ रही है, तो इसलिए हमने जो आंसर बनाना है उसमें हमें पॉइंट के बाद एक वैल्यू चाहिए। लीस्ट प्रिसीजन का मतलब है पॉइंट के बाद हमारे पास कम से कम वैल्यू हो ताकि हमारे पास गलती का इम्कान कम से कम हो। तो जो वैल्यू उसने दी हुई हैं इसमें 3 वैल्यूज़ है, इसमें भी 3 हैं, इसमें 2 हैं, लेकिन इसमें 1 है।
तो हम कोशिश ये करेंगे कि पॉइंट के बाद एक वैल्यू आनी चाहिए। तो चूँकि ये 4 से बड़ी है, जब इसको राउंड करेंगे तो यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा। ये छोटी क्लासों में भी आप पढ़ के आए होंगे अगर आपने मैथ अच्छे पढ़ा हुआ है। तो अगर वैल्यू यहाँ 4 से बड़ी हो तो इधर राउंड जब हम करते हैं तो एक ऐड हो जाता है, यानी 3 है तो 4 हो जाएगा और बाकी वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू फाइंड करनी है। इस रिलेशन से हमें दिया क्या गया है, लेंथ दी गई है, टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन दिया गया है, और उसके बाद उसकी हमने क्या निकालना है, एक्यूरेसी भी फाइंड करनी है, अनसर्टेनिटी। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी और उसकी अनसर्टेनिटी। लेंथ एल आ गई 100 सेंटीमीटर। जब मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करें तो 1 आ जाता है। टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन है। लीस्ट काउंट क्या होता है, जो हम कम से कम लेंथ किसी भी आले से ले सकते हैं ना, वो उसका लीस्ट काउंट होता है। वो 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करें तो 10 से डिवाइड किया जाता है, तो ये 0.1 सेंटीमीटर। स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट दिया गया है 0.1 सेकेंड। जी निकालना है, ये हमारे पास रिलेशन दिया गया है। ठीक है, टी दोनों तरफ जब हम इसका स्केयर लेंगे, उसका टी का भी स्केयर, 2 का भी स्केयर, पाई का भी स्केयर, और जजर कैंसिल हो जाएगा स्केयर से। रीअरेंज करेंगे, जी उधर ले जाएंगे, टी इधर नीचे आ जाएगा। 4 का 4, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, एल 1 है। ठीक है, ये हमने पीछे निकाली है सारी वैल्यू, और जी आपको पता है, और टी टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम 1 के लिए जब लेंगे तो इसको 20 से डिवाइड कर लेंगे, तो इस तरह हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो इनको पहले स्केयर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी स्केयर लेंगे, फिर जो दोनों के आंसर होंगे उनको